तो आज की क्लास हम शुरू करें इससे पहले हमारे स्क्रीन पे एक कोट नज़र आ रहा है। इंटरटेनमेंट थोड़ी देर खुशी देता है, लर्निंग पूरी ज़िंदगी कॉन्फिडेंस देती है। जाहिर सी बात है, जो बच्चे ज़्यादातर वक्त देखें, एंटरटेनमेंट जो है ना, ख़ास तौर से जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़रूरी है। आप वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, कोई कोई आउटडोर स्पोर्ट्स खेल लें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है। लेकिन इसमें टाइम लिमिट होनी चाहिए। आप कितना देर खेल सकते हैं? 2 घंटे, 1 घंटे, 1 घंटा। लेकिन ये भी तब जब पढ़ाई करते हुए बच्चे अगर थक जाते हैं, तो जाहिर सी बात है, जहन को सुकून देने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूरी है। लेकिन अब इस एक्टिविटी में पूरे पूरे टाइम को वेस्ट नहीं करना, पूरे टाइम को नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत, यानी कि जिससे हमारा ना पढ़ाई पे दोबारा हम फिर फोकस कर सकें। तो क्योंकि जो लर्निंग है ना, ये पूरी ज़िंदगी आपको काम देगा। आपकी लर्निंग जो है वो आपको पूरी ज़िंदगी कॉन्फिडेंस देता रहेगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपकी जो बुक है गणिता मंजरी, इसमें चैप्टर नंबर 1 हम कवर कर रहे थे। तो यहाँ पे आगे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। यानी वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट का क्या वैल्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। क्या सेम कॉन्सेप्ट को हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रख सकते हैं? ऊपर में वाई एक्सिस की बात की गई, नीचे में एक्स एक्सिस की बात की गई है। 1 बाय 1 इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, डज पॉइंट क्यू वाई एक्स एवर कोइंसाइड विद पॉइंट पी एक्स वाई। क्या पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू है जिसका कोऑर्डिनेट है वाई एक्स, क्या ये कोइंसाइड कर सकता है एक दूसरा पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई? जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि क्या ये जो x है, इफ x इज नॉट इक्वल टू y, अगर x y के इक्वल नहीं है, इफ x इज नॉट इक्वल टू y, देन एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। अगर ये कोऑर्डिनेट x और y दोनों इक्वल नहीं है, तो एक्स वाई, कोऑर्डिनेट एक्स वाई, वाई एक्स के इक्वल नहीं होगा। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन अगर एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स, यानी एक्स और वाई का वैल्यू दोनों सेम है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एक्स वाई, कोऑर्डिनेट एक्स एंड कोऑर्डिनेट वाई, ये अगेन वाई, यानी एक्स वाई के इक्वल है और वाई एक्स के इक्वल है। लेकिन अगर ऐसा है, तो ऐसा सिचुएशन हम कब देख सकते हैं? ऐसा सिचुएशन तभी पैदा होगा जब एक्स और वाई दोनों इक्वल हो। तभी तो यहाँ पे 2 2, एक्स का भी कोऑर्डिनेट 2 और वाई का भी 2 होगा। तो अगेन इस तरह भी उसको रिवर्स भी कर दे तो भी 2 2 2 ही रहेगा। और अगर कोई और भी एग्जांपल ले लें, तो ऐसा तभी पॉसिबल है, ऐसा सिचुएशन तभी पॉसिबल होता है जब एक्स और वाई दोनों इक्वल होता है। तो अब थोड़ा इसका डिटेल में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं 1 बाय 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा? यानी जो वाई एक्सिस है, जो हमारा ये जो एक्सिस बनता है, ये सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे जो एक्स का वैल्यू होगा, कोई भी पॉइंट ले ले, यहाँ पे या यहाँ पे, वाई एक्सिस पे हम कोई भी पॉइंट ले लें, तो उसका वैल्यू तो ज़ीरो ही होगा ना, क्योंकि एक्स का वैल्यू तभी चेंज होता है जब हम ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से या तो राइट डायरेक्शन में मूव करें या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करें। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी यही दिया हुआ है, एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस डज नॉट मूव लेफ्ट और राइट। ठीक है ना, ना तो हम लेफ्ट के साइड में मूव कर पा रहे ना राइट साइड में। दिस मीन्स इट्स हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज जीरो। इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या है? ज़ीरो है। सो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज ऑलवेज ज़ीरो। यानी कि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगा वो हमेशा ज़ीरो ही होगा। क्लियर है सभी को? अब इसमें हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है 0 3। ये देखें यहाँ पे जो 0 3 है,
तो ये 0 3 यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया 0 एंड y का वैल्यू 3 है, तो ये x y कोऑर्डिनेट में ही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 0 10। 0 10 भी 0 10 को भी देखें हम कहाँ पे है, तो ये y एक्सिस पे है। उसके बाद 0 -5, तो 0 -5 भी कहाँ पे है, ये भी y एक्सिस पे ही हुआ, ठीक है ना। तो y एक्सिस पे x का वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इज देयर आर सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस? क्या हम सेम कॉन्सेप्ट को वाई एक्सिस पे यूज कर सकते हैं, सॉरी एक्स एक्सिस पे यूज कर सकते हैं? तो अभी देखते हैं। यस, हम सेम कॉन्सेप्ट को वाई कोऑर्डिनेट पे भी यूज कर सकते हैं, यानी कि इफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। y कोऑर्डिनेट के लिए भी हम y कोऑर्डिनेट यानी कि x एक्सिस पे जो y कोऑर्डिनेट होगा, देखें x एक्सिस पे ना जो y कोऑर्डिनेट होगा उसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो सेम एक्सप्लेनेशन हम यूज करेंगे। एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस डज नॉट मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे हो तो अब उस पॉइंट के लिए ना तो हम ऊपर जा पा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, ठीक है, ना तो अप जा रहे हैं ना डाउन, ना तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिस मीन्स इस वर्टिकल मूवमेंट इज 0, तो इसका वर्टिकल मूवमेंट क्या हो गया, इसका वर्टिकल मूवमेंट हमारा 0 आया। सो द y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज ऑलवेज 0, तो इसीलिए हमारा जो y कोऑर्डिनेट होगा फॉर एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो उसके लिए 0 बनेगा हमारा। दिस इज वाई ऑल पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ, तो इसलिए एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हम लेते हैं ना उनका कोऑर्डिनेट क्या बनता है, यस x 0। अब यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, 3 0, -7 0 एंड 10 0। तो देखें -7 0 जो ये पॉइंट है हमारा -7 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x का वैल्यू माइनस में है बट y का वैल्यू 0 है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा 3 0 है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 3 बट y कोऑर्डिनेट क्या है 0। एंड जो थर्ड एग्जांपल है 10 0, तो इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है 10 बट y कोऑर्डिनेट क्या है, यानी y एक्सिस में इसका वैल्यू क्या बन रहा है, तो 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। डज पॉइंट q y x एवर कोइंसाइड विद पॉइंट p x y? क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या पॉइंट Q y x कभी कोइंसाइड करेगा, यानी उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा विद पॉइंट P x y? तो हम इसको एग्जांपल से देखेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, बोथ पॉइंट्स विल बी द सेम ओनली व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल। दोनों पॉइंट्स तभी सेम होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ पूरे पॉइंट को, जिन बच्चों को नोट करना है वो स्क्रीन को पॉज करके नोट भी कर लें इसे। बोथ पॉइंट्स विल बी द सेम ओनली व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल। क्या मतलब, अगर दोनों का वैल्यू इक्वल है, ठीक है ना, यानी x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल है, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए हमने 2 पॉइंट लिए, एक P ले लिया, P में P का भी वैल्यू हमने 2 2 कंसीडर कर लिया है, और दूसरा पॉइंट हमने Q ले लिया जिसमें x और y दोनों का वैल्यू 2 2 ले लिया है। तो अब ये पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेट हमने सेम कर दिया, ठीक है। इफ़ p इक्वल्स टू 2 2 एंड q इक्वल्स टू 2 एंड 2, यानी दोनों सिचुएशन में पॉइंट P में x का जो वैल्यू है वो 2 है, y का भी वैल्यू 2 है। पॉइंट Q के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे भी दोनों का वैल्यू x और y का वैल्यू 2 2 है, तभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर इसके खिलाफ कोई काम करें, अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, सपोज p का वैल्यू अगर 2 लिए, p का जो पॉइंट है, जो पॉइंट हमने p लिया है, तो इसमें अगर हमने x का वैल्यू 2 ले लिया और y का वैल्यू 3 ले लिया, और जो पॉइंट q है इसमें उल्टा रिवर्स कर दिया, ठीक है ना, यानी कि x का वैल्यू 3 ले लिया और y का वैल्यू 2 ले लिया, तो अब देखिए इस कोऑर्डिनेट में दोनों का जो पॉइंट है ना वो डिफर कर जाएगा। यानी P2 के लिए हमें x कोऑर्डिनेट में 2 तक मूव करना होगा, यहाँ तक, ठीक है, और y के लिए कहाँ मूव करना होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ ये 3 तक,
ठीक है ना। लेकिन अगर Q पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो Q के लिए हमें कहाँ पे जाना होगा, तो 3 के लिए यहाँ से यहाँ तक मूव करना होगा, और इसमें Y के लिए कहाँ जाना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक। तो दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारा जो आंसर होगा वो डिफरेंट आएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू y, अगर x y के इक्वल नहीं है, देन एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई शुड नॉट बी इक्वल टू वाई एक्स, तो वो वाई एक्स के इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर एंड ऐसा सिचुएशन हो कि एक्स वाई के इक्वल हो जाए, तभी एक्स वाई यानी जो पॉइंट हमारा एक्स वाई है ये वाई एक्स के इक्वल होगा। जैसे ऊपर में हमने पी और क्यू के रिस्पेक्ट में जब दोनों का वैल्यू सेम लिया था तो दोनों पॉइंट एक ही प्लेस पे थे, लेकिन जब दोनों का वैल्यू चेंज कर दिया यानी एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, दूसरे पॉइंट पे पहले पॉइंट पे क्या लिया 2 3, दूसरे पॉइंट पे क्या लिया 3 2, तो जब हमने चेंज कर दिया तो दोनों पॉइंट अलग अलग जगहों पे आ गए। ठीक है ना। तो लेकिन अगर दोनों को सेम करते हैं तो ऑब्वियसली वो पॉइंट कोइंसाइड करेगा, उसी पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट हमें लेना पड़ेगा, ये तभी पॉसिबल है। अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो दो कोऑर्डिनेट दो पॉइंट के एक ही पॉइंट पे तभी हो सकते हैं जब दोनों का वैल्यू सेम हो, यानी एक्स और वाई का वैल्यू जब सेम होगा तभी ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है। लेकिन अगर एक्स और वाई का वैल्यू डिफरेंट है तो ये सिचुएशन जो है नामुमकिन है तकरीबन। तो हम देखते हैं यहाँ पे येस एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। यानी एक्स और एक्स वाई के इक्वल नहीं है तो जो दोनों का कोऑर्डिनेट होगा ना एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर एक्स और वाई दोनों इक्वल हैं तो जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई ये वाई एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको केस के थ्रू स्टडी करते हैं। केस 1 में हमने ले लिया कि इफ़ वाई इज़ नॉट इक्वल टू एक्स, अगर वाई एक्स के इक्वल नहीं है देन एक्स वाई एंड वाई एक्स विल बी डिफरेंट पॉइंट। तो अभी जैसे हमने बात किया कि दोनों अलग अलग पॉइंट पे हो गए, जैसे एक एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे 1 और 4 का, x का वैल्यू 1 ले लिया और y का वैल्यू 4 ले लिया। इसमें दूसरा जो पॉइंट है इसमें रिवर्स कर दिया, y का वैल्यू 1 कर दिया और x का वैल्यू 4 कर दिया। तो अब देखिए दोनों जो पॉइंट है ना वो अलग अलग प्लेस पे आ गए। ठीक है, तो दोनों पॉइंट जो है ना डिफरेंट हो गए, अब एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे है। लेकिन केस 2 की अगर बात करें तो केस 2 में हमने क्या किया कि इफ़ x इक्वल टू वाई, अगर x जो है y के इक्वल है तो इस सिचुएशन में दोनों का वैल्यू हमने सेम कर दिया, दोनों का वैल्यू 5 ले लिया है। ठीक है, तो पहले केस में भी 5 है, दूसरे केस में भी 5 है, यानी x और y दोनों का वैल्यू 5 और 5 ही है। दूसरे केस में भी x और y का वैल्यू 5 5 है। तो ऑब्वियसली वो जो पॉइंट होगा ना ये यहाँ पे जो पॉइंट है ये दोनों का सेम पॉइंट होगा क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेट सेम है। तो ऊपर में जो हमने पढ़ा है वो बात बिल्कुल सही है, यानी कि जब x और y दोनों इक्वल होंगे तो जो उनका कोऑर्डिनेट बनेगा एक्स वाई वो वाई एक्स के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर x और y दोनों कोऑर्डिनेट डिफरेंट है तो दोनों का जो पॉइंट होगा यानी एक्स वाई शुड नॉट बी इक्वल टू वाई एक्स। क्लियर है। इसके बाद आगे हम जो एक्सरसाइज है 1.2 जो बुक है गणिता मंजरी, इसमें एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे हम लोग, तो अब इसी में एक्सरसाइज है हमारे सामने। तो अब इसकी बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 पूछने से पहले क्या किया है कि ऑन अ ग्राफ शीट, ये कह रहा है कि एक ग्राफ शीट है या एक ग्राफ शीट ले लें, मार्क द एक्स एक्सिस, उसमें एक्स एक्सिस मार्क करें, एंड द वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ओरिजिन ओ को मार्क करना है। मार्क पॉइंट्स -70 और पॉइंट जो है वो -70 पुट करना है। तो ऑब्वियसली ये एक्स कोऑर्डिनेट में लेफ्ट साइड में जाएगा, 213 0 और एक्स में पॉजिटिव के साइड में। अभी देखेंगे पूरा ग्राफ करके, पहले क्वेश्चन को समझ लें। ठीक है, -70 का मतलब ये नेगेटिव साइड में, एक्स एक्सिस में नेगेटिव साइड में चला जाएगा, और 13 0 का मतलब ये एक्स एक्सिस में पॉजिटिव साइड में मूव करेगा। देखते हैं अभी ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, फ्रॉम 0 to -15 टू 0 to 12 ऑन द वाई एक्सिस। लेकिन वाई एक्सिस में नेगेटिव साइड से यानी नीचे -15 लेना है और ऊपर में 12 लेना है। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं।
तो ग्राफ पेपर में हमने ये प्लॉट किया है, ये पूरा डायग्राम। इसमें क्या किया, -7 देखें यहाँ पे -7 है, यहाँ से स्टार्ट किया और 13 तक। एक्स एक्सिस में -7 से कह रहा था कि -7 से स्टार्ट करें, -7 से स्टार्ट किया एक्स एक्सिस में और 13 तक लेकर गए। उसके बाद वाई एक्सिस में नीचे का चूँकि पिक्चर थोड़ा बड़ा था तो इसलिए हमने -1 से शो किया, -1 से लेकर के ऊपर में 12 तक गया है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स। अब रियान का एक स्टडी टेबल है, ये डायग्राम पिक्चर में दिया, उसमें बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो बुक को बड़े अच्छे से गौर से देखें, समझें उसको, उसके बाद ये क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करें। तो यहाँ पे रियान का एक स्टडी टेबल है जो हमें प्लेस करना है। ठीक है, और उसके जो पॉइंट्स हैं, उसके जो फीट हैं, फीट के जो पॉइंट्स हैं, तो पहला पॉइंट है 8 9। 8 9 का मतलब ये हुआ एक्स एक्सिस पे 8 तक मूव करें। देखिए एक्स एक्सिस में हमें मूव करना है 8 तक, तो ये 8 तक हमने मूव किया। ठीक है ना, उसके बाद वाई एक्सिस पे मूव करना है 9 तक। तो अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे 9 तक। कहाँ तक पहुँचते हैं, तो ये आ गया किसी तरह से। असल में माउस से मैं क्लिक कर रहा हूँ तो थोड़ा सा डायग्राम जो है ना एग्जैक्टली नहीं बन पाएगा। तो ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, उसके बाद 11 9 यानी एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होगा हमारा वो कहाँ तक जाएगा, आगे अगेन यहाँ से मूव करते हैं तो ये 11। तो एंड वाई एक्सिस में अगेन 9 तक, तो 9 हमारा ये मिल चुका था। यहाँ पे बस एक सर्कल कर दें इस पॉइंट पे ये। एंड 11 7 अगेन फिर हमारा एक्स एक्सिस में 11, तो एक्स एक्सिस में 11 ले लिया था, लेकिन वाई एक्सिस में 7। तो देखें 7 यहाँ पे है, यहाँ से मूव करेंगे हम। ठीक है ना, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर दो, तो ये आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है वेयर विल द 4 फुट ऑफ द टेबल। तो टेबल का चौथा फुट यानी चौथा जो उसका पाया है, चौथा जो पैर है वो कहाँ पे होगा। तो ऑब्वियसली वो इस कोऑर्डिनेट पे होगा। ठीक है, हम देखते हैं इसको कैसे इसको निकालना है, तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अब उसी क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, और इसका आंसर ये बनेगा गिवन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमारे गिवन थे उसको मैंने हाईलाइट कर दिया था ग्राफ पेपर पे भी। तो 4th फुट यानी 4th वर्टेक्स एक्चुअली वो क्या बना के दे रहा है हमें, यस रेक्टेंगुलर बना के दे रहा है। तो यहाँ पे हमें कौन सा रूल यूज़ करना पड़ेगा, तो रेक्टेंगुलर के जो 3 पॉइंट्स गिवन है तो मिसिंग पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली हम एक रेक्टेंगुलर बना के चेक कर लेते हैं ग्राफ। तो हमारा जो रेक्टेंगुलर टेबल है वो देखें इस तरह का होगा, हमने पॉइंट को हाईलाइट कर दिया था। तो कौन कौन से पॉइंट गिवन थे, 8 9 देखें 8 9 ऊपर में बिल्कुल एक्सट्रीम ऊपर में लेफ्ट साइड पे ये पॉइंट हमारा 8 9 है। दूसरा पॉइंट हमने हाईलाइट किया था 11 9 पे, तो 11 9 पे ये कोऑर्डिनेट आ गया, यानी ये पॉइंट आ गया, ये वर्टेक्स। ठीक है ना, ये आ गया, और 8 9 पे ये था। उसके बाद थर्ड पॉइंट कहाँ पे है, तो 11 7 पे, ये भी हमने हाईलाइट कर दिया, इसका कोऑर्डिनेट भी आ गया 11 7। तो ऑब्वियसली अब देखें यहाँ पे जो होगा ना ये लाइन क्या होगा, ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, और ये जो लाइन होगा ऊपर से ये ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया, और ये वाई एक्सिस के पैरेलल ये वाला लाइन। तो ये जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, आप इधर से लाइन इसको आगे प्रोसीड कर दें और इस वाले लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ प्रोसीड करें, तो दोनों एक दूसरे को जहाँ पे कट करते हैं देखो उसका कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, 8 7। ठीक है, अपनी अपनी कॉपी में इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके चेक करें। सो द एक्स कोऑर्डिनेट फ्रॉम 8 9, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने क्या किया कि एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का तो सेम रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे, तो क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा ना ये वाला लाइन, तो नीचे की तरफ अगर जहाँ पे भी आए देखिए एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या मिलेगा, यहाँ से बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये हमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या देगा, 8 देगा। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, तो वाई कोऑर्डिनेट 11 7 से फाइंड आउट करना है। तो 11 7 से एक लाइन ड्रॉ कर दें, यहाँ से बिल्कुल आप लोग स्केल से करना, मैं फ्री हैंड स्केचिंग कर रहा हूँ इसलिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तो अब ये क्या मिल गया हमें, यहाँ पे y का वैल्यू क्या मिला 7,
तो ये 7 पुट कर दिया हमने। तो अब इस फोर्थ वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, क्या मिल गया, 8 7। क्लियर है, आ गया सबको समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है और उसमें ये सवाल कर रहा है कि इज़ दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या ये टेबल के लिए बेस्ट स्पॉट है, बढ़िया स्पॉट है, बढ़िया जगह है। तो हम चेक कर लेते हैं फ्रॉम द डायग्राम। डायग्राम में हमने देखा, आप लोग वापस जाके डायग्राम को देखना बैक करके। तो द टेबल इज़ नियर द बेड, टेबल कहाँ पे है, बेड के पास में है। इट इज़ फार फ्रॉम द वार्डरोब, वार्डरोब से काफ़ी दूर है, बहुत दूर नहीं मतलब दूर है उसके, अगर कोऑर्डिनेट पे बात करें तो इट इज़ सॉरी देयर इज़ एनफ वॉकिंग स्पेस, ठीक है ना। तो वॉकिंग स्पेस काफ़ी मिल रहा है, स्पेस काफ़ी है, और दीवार से लग के भी नहीं है ये टेबल, ऐसा भी नहीं है कि दीवार से बिल्कुल चिपका के लगाया गया हो, दीवार से थोड़े डिस्टेंस पे ही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यस दिस इज़ अ गुड स्पॉट। तो ऐसे स्पॉट को बेहतर माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल, तो टेबल की चौड़ाई कितनी है, द लेंथ, और उसकी लंबाई कितनी है। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप टेबल की हाइट बता सकते हैं, मेक आउट यानी आप बता सकते हैं क्या। तो सबसे पहला हम इसका विड्थ देखते हैं, उसके बाद लेंथ, उसके बाद हाइट। तो लेंथ के लिए क्या करना होगा, हमें एक्स एक्सिस में मूव करना होगा, यानी एक्स एक्सिस में जो टेबल का जो फाइनल कोऑर्डिनेट है बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड में, तो वहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू क्या मिला था हमें 11, और टेबल के लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट साइड का जो पॉइंट है वहाँ पे हमें जो एक्स एक्सिस का वैल्यू मिला था वो 8। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली 11 में 8 को माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 11 माइनस 8 दैट इज़ 3 यूनिट। तो टेबल की लेंथ कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट। आप देख भी सकते हैं कितने ब्लॉक्स वो कवर कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद विड्थ की बात की गई है, तो विड्थ के लिए हमें वाई कोऑर्डिनेट पे यानी वाई एक्सिस पे मूव करना होगा। देखिए टेबल में बिल्कुल एक्सट्रीम ऊपर की तरफ जो उसका वाई कोऑर्डिनेट है क्या है, 9 है, और जो नीचे का जो पाया है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, तो 7 है। तो 9 में से 7 को माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा 2 यूनिट। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, लेंथ कितना है 3 यूनिट एंड विड्थ कितना है 2 यूनिट। अब देखिए यूनिट हमने इसलिए कहा क्योंकि हमें कोई इसमें ऑब्वियसली सेंटीमीटर में या फीट में कुछ मेजरमेंट गिवन नहीं था। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ना देखिए जो टेबल होता है घरों में आमतौर पे वो उसको फीट में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 यूनिट्स यानी दैट इज, हाँ 3 फुट हो जाएगा वो, 3 फुट उसकी लंबाई और 2 फुट उसकी चौड़ाई। हाइट का 2D डायग्राम में हम लोग हाइट को शो नहीं कर सकते हैं 2D डायग्राम में। हाइट के लिए फिर हमें 3D जो मैप होगा उसमें उसको कंसीडर उसमें शो करना पड़ेगा, क्योंकि 3D का मतलब ही हुआ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, 2D का मतलब होता है जिसमें सिर्फ हम लेंथ और ब्रेथ को शो कर सकें। तो ग्राफ पेपर पे जो अमूमन जो हमारे पास ग्राफ पेपर होता है तो वो 2D ग्राफ होता है। 2D ग्राफ में हम सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ को ही शो कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है नो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज टू डिटरमाइन फ्रॉम, जो हाइट होता है ना ऑब्वियसली वही लिखा है, तो हाइट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द 2D ग्राफ। हाइट को डिटरमिन 2D ग्राफ में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 2D ग्राफ में हाइट को मेजरमेंट करना इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते हैं, उसके लिए 3D ग्राफ चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छा ये वीडियो ऑलरेडी 23 मिनट्स का ना 24 मिनट्स का हो चुका है, तो एक काम ये करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कवर करते हैं।